3 डेट याद रहेगा, 1 को होगा, जो बचा खुचा रहेगा फिर 6 को करेंगे हम लोग, फिर कुछ लोग बच जाएगा तो 13 को कर लेंगे। उसके बाद भी जरूरत होगा तो हम लोग हैं, उसके बाद भी होगा, थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। सारे समस्या का सॉल्यूशन हम लोगों के पास है और करेंगे हम लोग। तो मैं शॉर्ट में आप लोगों को सब चीज समझाने का कोशिश करूंगा आज, ताकि आप लोग समझ जाएं और जो सरकार की और हमारे विभाग की जो कार्य हैं वह आपके पास तक पहुंचे और भूमि विवाद जिस तरीके से बिहार में बढ़ते जा रहा है उसको हम लोग कम कर सकें। बहुत भयावह स्थिति है। आज देखिएगा कोई भी मर्डर होता है उसके पीछे भूमि विवाद कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। तो थोड़ा सा जागरूक हो जाना है, बाकी सारा समस्या हल हो जाएगा। देखिए, इसलिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे लोगों की मानसिकता बदलती जा रही है, ईमानदारी धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। हम ही नहीं कह रहे हैं कि लोग ईमानदार नहीं है, आज भी लोग ईमानदार हैं तभी देश चल रहा है या यह पृथ्वी चल रही है। आज भी ईमानदार लोग हैं, लेकिन सभी लोग एक जैसे नहीं है। यदि सभी लोग ईमानदार रहते, अच्छे रहते, तो सरकार के द्वारा पुलिस थाने की व्यवस्था नहीं की जाती, कोई जरूरत ही नहीं था। तो मैं एक एक करके आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे कैसे करना है, और शॉर्ट में समझाऊंगा, और बाद में आप लोगों का प्रश्न होगा उसका भी जवाब मैं दूंगा। तो हम लोगों का जो यह राजस्व महाअभियान चल रहा है उसके तहत आप लोगों को हम लोग जो पुराना डिजिटाइज जमाबंदी है जो ऑनलाइन हुआ था उसको बंटवाए हैं। जिसको मिला है ठीक है, कहीं पटीदारी में कोई और ले लिया है कोई बात नहीं, हम लोग दूसरा निकलवा के आपको भी देंगे। इसके लिए बेचैन नहीं होना। एकदम मैं पूरी तरह से आप सबों को आश्वस्त करता हूं कि यदि आपका कोई पटीदार ले लिया है, आपको नहीं दे रहा है, आपको जो जमाबंदी दिया गया है निकाल करके हम लोग बांटे हैं, उसमें यदि नाम, पता, पिता का नाम, खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी कोई भी गलत हो, उसमें आपको लग रहा है कि हाँ ये गलत है, राम का श्याम हो गया है या राम का रामू हो गया है, तो इस टाइप का यदि हो तो उसको हम लोग सुधार करवाएंगे। उसके लिए उसके साथ एक प्रपत्र भी दिया होगा, आपको एक डिक्लेरेशन है उसको भर देना है कि नहीं यह रामू नहीं है, राम है। और 1 तारीख को, 6 को और 13 को शिविर लगेगा, उसी में ले आकर के दे देना है। मेरा आदमी रहेगा, उसको एंट्री कर लेगा और यहाँ से सारे प्रपत्र उठ करके जाएंगे अंचल में, और धीरे धीरे हम लोग सबको डिस्पोजल कर देंगे। तो इसमें आप सबों की भागीदारी बहुत जरूरी है। थोड़ा सा सिंसियर हो जाइएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बार बार होगा कि किसी का खाते गलत है या खाता में डैश डैश है या खाता में 0 है, रकबा 0 है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। चूंकि प्रॉब्लम इसलिए है कि जब हमारी जमाबंदी डिजिटाइज हुई तो प्राइवेट हाथों के द्वारा ठेके पे हुई, रजिस्टर टूट गया, उसको तो पैसा से मतलब था। अब सबका बोझ हम लोग झेल रहे हैं, तो उस बोझ को खत्म करना है। खत्म इन द सेंस कि थोड़ा सा सिंसियर हो जाना है। जब मेरा कैंप लगेगा आधा घंटा के लिए समय निकाल लीजिएगा, मेरा आदमी यहाँ रहेगा, सब कोई दिक्कत होगा आप पूछिएगा, बताएंगे, और यहाँ एंट्री करवा देना। उसमें है कि मोबाइल लेके आना है, क्योंकि आपके मोबाइल पे OTP जाएगा और उसी OTP से वो एंट्री करेगा। तो 1 नंबर हो गया परिमार्जन, जिसमें सुधार हो, खाता, खेसरा, रकबा जो भी गलत है उसको सुधार करेंगे। दूसरा परिमार्जन है कि जब हमारा जमाबंदी डिजिटाइज हुआ, ऑनलाइन हुआ, तो कुछ जमाबंदी ऐसा था कि छूट गया जिसका डिजिटाइजेशन नहीं हुआ, तो उसको भी हम लोग, उसमें एक फॉर्म है उसके साथ भर करके और भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आपका उस जमीन का रसीद हो, दस्तावेज हो, ये सब लगा करके उस दिन एंट्री करवा देना है, वो अभी डिजिटाइज हो जाएगा। 2 हो गया, इसमें कोई दिक्कत। अब रहा 2 हम लोग करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें है कि एक उत्तराधिकार के आधार पे दाखिल खारिज करेंगे और दूसरा है कि बंटवारा के आधार पे करेंगे। मतलब हम आपको बता दें कि आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट हमको लगा तो यही लगा। हम लोग का जमीन, आज हम CO हैं, आज भी जाकर देखिएगा तो परदादा के नाम पे, क्योंकि हम लोग सिंसियर नहीं है। लोगों को बताते हैं, लोगों का हम लोग कराते हैं, लेकिन हम लोग नहीं है सिंसियर। लेकिन इस अभियान में हम लोग सबको गाइड किए हैं, सिंसियर है लोग। तो इसमें भी हम रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से कि थोड़ा सा समय निकाल लेना है, उसी में सब समस्या का हल हो जाएगा। जमीन सबको चाहिए, लेकिन सिंसियर कोई नहीं रहता है। लेकिन इस बार हम लोग सिंसियर रहेंगे। यहीं बगल का
उत्तर प्रदेश है, वहाँ उतना भूमि विवाद नहीं है, लेकिन वहाँ नहीं है तो हम लोगों के यहाँ भी नहीं रहेगा। बस आप लोगों की थोड़ी सी सहभागिता चाहिए, सहयोग चाहिए। हम लोग हैं, उसको जो भी होगा एक एक करके, यदि बंटवारा के आधार पे है तो हम लोग बंटवारा के आधार पे दाखिल खारिज करेंगे, उत्तराधिकार के आधार पे करेंगे। तो सबसे पहले उत्तराधिकार के आधार पे, जैसे हम हैं, मेरे परदादा के नाम पे चल रहा है जमाबंदी, परदादा बहुत पहले मर चुके हैं, अभी उन्हीं के नाम पे रन कर रहा है जमाबंदी। तो उस कंडीशन में उनका आप क्या कीजिएगा, मृत्यु प्रमाण पत्र ले लीजिएगा, वंशावली ले लीजिएगा। प्रेजेंट में जो है, यदि बंटवारा हो गया है तो उसमें कुछ और डॉक्यूमेंट्स है जो हम लोग आपको देंगे और साथ में प्रपत्र देंगे, सब भर करके उस दिन एंट्री करवा देना है, वह सबके नाम पे चला जाएगा। बंटवारा है, सब कोई जोत रहा है, लेकिन नाम पे नहीं है, ठीक है। तो उनका सारा जितना भी रकबा होगा सब कोई में बंट जाएगा। 4 भाई है, चारों भाई में बंट जाएगा। उसके बाद का जो प्रोसेस है, फिर आपके बाल बच्चे होंगे, बाल बच्चे के नाम पे भी चला जाएगा। उसमें एक चीज और आप लोगों को बताना था कि यदि बेटी होगी तो बेटी को भी नहीं छोड़ना है। बेटी लिख करके दे देगी कि हमको बाप दादा के संपत्ति से कोई मतलब नहीं है, भाइयों में बांटा जाए, एक सादा पेपर पे लिख करके दे देगी तो उससे हो जाएगा। लेकिन बेटी को इग्नोर नहीं करना है, उसका भी बराबर का हक है। होता है, देखिए बिहार में है कि बेटियां नहीं लेती हैं, उसको बस चाहिए कि पिता के पास, भाई के पास जाएं, बस रेस्पेक्ट मिले, दूसरा कुछ नहीं मांगती है, सब बेटी हो या बहन हो। यदि हो कि हाँ हमको चाहिए तो ले लीजिए, उसको भी देंगे हम लोग, उसको इग्नोर करके नहीं चलना है। तो यह उत्तराधिकार के आधार पे हो गया। चौथा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बंटवारा के आधार पे। आप लोग आपस में बंटवारा कर लिए हैं, जोत रहे हैं जमीन, लेकिन आप लोगों के नाम पे नहीं है जमाबंदी। तो इस टाइप का यदि हो तो उसमें भी यही है कि 50 रुपया या 100 रुपया के स्टाम्प पे आप लोग बंटवारा कर लीजिएगा, शेड्यूल बना के। राम श्याम जो भी है, ABCD जो भाई है, शेड्यूल बनवा लीजिएगा कि A का खाता खेसरा रकबा इतना A का है, फिर B का शेड्यूल B हो जाएगा 2 में, B का है इतना, खाता खेसरा रकबा के अनुसार लिखा जाता है। जो भी शेड्यूल बनता है खाता खेसरा के अनुसार ही बनता है। जैसे हम हैं तो मेरे कब्जे में कितना खाता खेसरा रकबा का जमीन है, सबका अलग अलग 1 2 3 4 5 करके चढ़ेगा। उस हिसाब से हम लोग दाखिल खारिज कर देंगे, उस सब का जमाबंदी एक भाई के नाम से हो जाएगा। फिर उसी तरह शेड्यूल 2 पे जाएंगे तो दूसरे भाई के नाम से हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। होता क्या है कि मेरे बंटवारा कर लिए आप लोग ऐसे ही बाखुदा बंटवारा, और आपका छोटका भैया गया सब जमीन वहां अकेले बेच दिया, तो विवाद खड़ा होगा। यदि वही सबके नाम पे हो जाएगा तो नहीं विवाद होगा, क्योंकि बेच ही नहीं सकता है, बेचेगा भी तो दाखिल खारिज नहीं होगा। तो यह 4 काम बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसी आशा और विश्वास के साथ आए हैं शिविर लगाने के पहले भी, क्योंकि हमारे आदरणीय DM साहब बहुत ही राजस्व के प्रकांड विद्वान है, इसमें कोई शक नहीं। और सर के गाइडलाइंस पे भी हम लोग चल रहे हैं, उनका सहयोग आज भी है, क्योंकि बाकी जिलों में उतना सक्सेस नहीं रहा है। लेकिन सर का जो डायरेक्शन था बहुत अच्छा था कि पहले प्रपत्र बंटवाया जाए, फिर लोगों को समझाया जाए कि करना क्या है, तब फिर शिविर लगाया जाए। क्योंकि लोगों को पते नहीं रहेगा कि शिविर में करना क्या है, तो फिर कोई फायदा ही नहीं रहेगा शिविर लगाने का। तो हम लोग यह दूसरा चरण में आप लोगों को समझा रहे हैं, और तीसरा चरण में शिविर लगेगा यहीं पे, और यहाँ आकर के जो भी हम चारों बताए हैं उसमें एकदम सहभागिता आप लोगों की होनी चाहिए। थोड़ा सा समय निकाल लेना है और जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ ले आके जमा कर देना, जमा करके एंट्री करवा देना है। बाकी का प्रोसेस हम लोग करेंगे, धीरे धीरे सब हो जाएगा। जमा तो होगा बहुत सा, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हो जाएगा। तो आप सपोज कीजिए यदि यह तमाम काम हो जा रहा है तो काफी परेशानियां खत्म हो जाएगा। आपको LPC देने में हम लोगों को दिक्कत नहीं होगा। कहीं लोन लेना है, आप जमीन जोत रहे हैं, आपके नाम से जमाबंदी है, नहीं तो LPC नहीं देते हैं हम लोग, तो नहीं मिलता है। और भी बहुत सारे चीज में जमीन का कागज लगते हैं। तो हम यही अनुरोध करेंगे, आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा कैंप जो है 1 को, 6 को और 13 को लगने जा रहा है। हम जो 4 प्रकार का कार्य बताए हैं उसमें थोड़ा सा रुचि ले लेना है, समय निकाल लेना है।
जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें लगेगा लगा देना है और ले आकर के यहाँ एंट्री करवा देना है। कोई समस्या हो तो पूछना है, मेरे कर्मचारी हैं, हम लोग हैं, कहीं कोई जानकार है उससे पूछ लेना है, कोई भी कंफ्यूजन हो उनसे पूछ लेना है। दूसरा, इसमें शिकायत आ रहा था कि 4 भाई हैं, दादा के नाम से चल रहा है, दादा के नाम से जमाबंदी आया, एक ही भाई लेके रख लिए, चारों को नहीं दिए। तो उसके लिए घबराना नहीं है, आप सिर्फ जमाबंदी बताइएगा, हम लोग उसको प्रिंट करके आपको दे देंगे। सबका पीडीएफ हम लोगों के पास है, उसके लिए घबराना नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसमें सहयोग कीजिएगा, तभी यह कार्य सफल हो सकता है। नहीं तो जिस तरीके से विवाद बढ़ रहा है, आने वाले समय में और भयावह स्थिति हो जाएगा। क्योंकि हम शनिवार को, आप लोग कभी जाते हुएगा विजयपुर, शनिवार को जब हम लोग जनता दरबार में जाते हैं, विवाद का तांता रहता है, 30-40 ऐसे आता है। कभी कभी तो हम लोग को टालना पड़ जाता है कि अगले शनिवार को आइएगा। तो उसको खत्म करना है। और पहले जैसे लोग ईमानदार नहीं रहे। पहले तो 4 भाई था, एको भाई के नाम पे जमाबंदी चलता था, तीनों भाई छोटा वाला खोजता नहीं था, भैया के नाम पे है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब नहीं बचा, रियलिटी बता रहे। कब उसमें कौन बेईमानी कर जाएगा कोई ठीक नहीं, इतना ध्यान रखिएगा। तो मैं अंत में यही कहूंगा कि आप लोग थोड़ा सहयोग कीजिएगा और अपना सब इसी में कागज ठीक कर लेना है ताकि भविष्य में दिक्कत नहीं हो। थैंक यू। और कुछ पूछना होगा तो